सज्जनों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम प्रताप आज आपको एक विशेष समाचारों से अवगत करा रहा हूँ, जो शायद विश्व का सबसे प्रमुख समाचार है। एक दो आदमी कहीं एक्सीडेंट में, कहीं हत्या में, तो मरना एक प्रक्रिया है, एक मानवीय प्रक्रिया है। लेकिन जब सामूहिक समस्या दुनिया के सामने आएगी, तब उसका निराकरण ये मानव जाति कैसे करेगी, ये दुनिया को समझना पड़ेगा। आज ग्रेट ब्रिटेन का 39 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तापमान, और आज जब मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ तो ये बढ़कर 40 पहुँच गया है। और दो देश यूरोप के जिनमें इमरजेंसी लगाना पड़ गई है, सिर्फ जलवायु परिवर्तन के दंश के कारण। ये आज का मुख्य समाचार है और ये दुनिया का सबसे चिंताजनक समाचार है। इसके अलावा एक और मुख्य समाचार आप देख रहे होंगे, बीच में लाल रंग की जो लपटें दिखाई दे रही हैं, ये इस बात की घोतक हैं कि हे मानव, सावधान हो जाओ और जनसंख्या पर कंट्रोल करो। उसमें चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हमारा भारत महान हो, ये जनसंख्या का त्राहिमाम हो रहा है। इस समय पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, आधा यूरोप धुआंधार दावानल के रूप में चल रहा है और जंगलों को जलाया गया है। मैं तो यहाँ भारत में हूँ, लेकिन मेरा अनुमान पक्का आप नोट कर लो कि वहाँ जनसंख्या का ग्राफ बढ़ रहा है, ज़मीनें कम हो गई हैं, और ज़मीनें कम हो जाने के कारण सिर्फ एक ही उपाय है वहाँ कि उन जंगलों को नष्ट करो। और ये एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है पूरे यूरोप में, और जंगलों को जानबूझ के जलाया जा रहा है। और फिर वहाँ पर जो माफिया लोग हैं, वो फिर उन जंगलों पर की ज़मीन पर अतिक्रमण करते हैं, तथा वहाँ पर ये एक नियम भी है, अधिनियम भी है इस बात का कि अगर जंगल दैवीय आपदा के कारण जल जाते हैं तो फिर वहाँ कॉलोनी या बस्ती बसाई जा सकती हैं। ये कानून है यूरोप का। इसी कानून का फ़ायदा वहाँ के माफिया लोग उठा रहे हैं, और ये समस्त प्राणी जगत के लिए, समस्त प्रकृति के जितने भी प्रेमी हैं या जो चाहते हैं कि ये पृथ्वी सुंदर बनी रहे, उनके लिए बड़ी ही चिंताजनक बात है। और उन्हें तथा वहाँ के देशवासियों को और पूरे विश्व के लोगों को इस बात पर विरोध करना चाहिए। यद्यपि फ्रांस में 2000 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जंगल की आग बुझाने के लिए लगी हुई हैं रात दिन, लेकिन जंगल की आग बुझ नहीं रही है। ट्रेनों से लोग बाग निकल रहे हैं जंगल के बीच से, और भयंकर आग चल रही है। ट्रेन उसी के रास्तों से गुजर रही है, और आदमी, एक तो 39-40 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान हो गया है, जो कि तापमान इस समय वहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, वो इस समय 40 चल रहा है। मतलब एक तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है और पूरा यूरोप चल रहा है, धधक रहा है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। यूरोपियंस और अमेरिकन्स बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं, और छोटे जो विकसित विकासशील देश हैं, जैसे भारत हैं, अन्य लोग हैं, बांग्लादेश हैं, इनको वो सीख देते हैं और इनको सिखाते हैं। अब बताओ, प्रकृति के बारे में और प्रकृति संरक्षण के और अरण्य के मामले में आप भारतीयों को शिक्षा देते हो। खैर, दो शिक्षा हम मानते हैं, क्योंकि हम तो वैकूफ मंडूक बने रहे 250 साल, तो वो आपका अधिकार थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमारे पुराने ग्रंथों को पढ़िए, और अथर्ववेद बृहत संहिता में जंगल वन संरक्षण के महत्व और उनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है कि खेती, कृषि और एग्रीकल्चर्स और फॉरेस्ट, अरण्य को कैसे संरक्षित किया जाए, और ये मानव के लिए कितने लाभकारी हैं। बताइए, हजारों साल से संरक्षित जंगल स्वाहा हो रहे हैं। उनमें प्राणी, उसमें जीव जंतु, प्राणी, उनकी प्रजातियां नष्ट होती चली जा रही हैं, और त्राहिमाम मचा है पूरे यूरोप में। अभी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले ब्राज़ील और अमेरिका में
साल साल भर जंगल जलते रहे, अगर बारिश न हो तो वहाँ का आदमी, बताइए, वो कहते हैं कि हमसे बड़े टेक्नोलॉजिस्ट कोई नहीं पूरी दुनिया में, और एक आग नहीं बुझा पाते हैं जंगल की। काहे कि तुम भाई विकसित देश हो, किस बात के विकसित देश हो? जब आप पानी अगर न बरसे तो जंगल की आग ही नहीं बुझा सकते। और जंगल भी बड़े घनघोर जंगल हैं, वहाँ हजारों साल के पुराने जंगल हैं, लेकिन वहाँ पर भी जनसंख्या विस्फोट की वजह से ये सब माया जाल हो रहा है। और यहाँ से आवाज़ वहाँ तक जरूर जाना चाहिए, भारतीयों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए और विरोध करना चाहिए कि इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाए जाएं और जागरूकता फैलाई जाए तथा जंगलों का संरक्षण किया जाए। आज एक और समाचार आप देखिए सब जलवायु परिवर्तन का कितना दंश हो रहा है, और लोग बाग, ये हमारे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जो हैं आंख बंद किए हुए बैठे हुए हैं। पूरा न्यूयॉर्क हाहाकार मचा हुआ है। न्यूयॉर्क में इतनी भयंकर बाढ़ चल रही है इस समय कि 3-3, 4-4 मंजिल मकान धराशायी होते चले जा रहे हैं। बताइए ये सब क्या है? ये सब जनसंख्या विस्फोट और जो है प्रकृति का दोहन है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, नदियों को अपने मन के अनुसार चलाया जा रहा है, समुद्रों का में जो है एटॉमिक्स एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। ये सब त्राहिमाम मानव के लिए त्राहिमाम का दिन है आज का। सही बात तो ये है, त्राहि त्राहि। चलिए, भगवान शिव सबको सद्बुद्धि दें। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि प्रकृति के संरक्षक वही हैं। सावन का मास चल रहा है, सबको सद्बुद्धि दें और प्रकृति का संरक्षण संवर्धन सभी लोग करें, हर नागरिक जागरूक होकर करें, क्योंकि आगे जनसंख्या विस्फोट आ रहा है, बर्फ़ पिघलने लगी है, समुद्र का जल बढ़ता जा रहा है, तो इसी तरह आपदाएं चारों तरफ होंगी। हम ये नहीं कह रहे भारत सुरक्षित है, केदारनाथ, उत्तरांचल, आसाम पूरा डूबा जा रहा है, गुजरात में बाढ़ चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हमारी वीडियो कोई सुनता नहीं है, लेकिन हम बना इसलिए देते हैं कि आज का इतिहास तो हो जाए, कम से कम कहने के लिए तो ना रहे, ये तो सब लोग जान जाएं कि हाँ, राम प्रताप एक आदमी है भारत का जो चिल्लाता रहता है। अभी पिछले महीने भी हमने एक वीडियो बनाई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी भयंकर, उसके ऊपर भी बनाई थी। मैं तो वही बनाता हूँ, और ऐसा नहीं है, मेरे पास कमेंट भी आया है विदेश से, तो मैं जानता हूँ कि चलिए मेरी वीडियो को सुना जा रहा है जगह ब जगह और लोगों में जागरूकता हो रही है। भाई प्रकृति का संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण तो करना ही पड़ेगा, पूजा के रूप में करना पड़ेगा। जो भारतीय, जिनको निठल्ला कहा जाता है ना, अरे कह ही देते हो भाई आप, विदेशी लोग कह ही देते हैं भारतीय निठल्ले हैं, और वो सुबह सुबह नहा धो के और 1 लोटा पानी जरूर एक पेड़ में डालेंगे, ये तो पक्की बात है। मतलब अगर 100 करोड़ हिंदू हैं तो 80 करोड़ तो पानी डालते ही डालते हैं, और निःशुल्क करते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते इस बात का। ज़रा सोचो तो इस बात को कि ये कितनी बड़ी सेवा करते हैं। वो मानव सेवा है, वो प्रकृति सेवा है, वो पेड़ पौधों की सेवा है। ज़रा सोचो ना, अगर इतने बड़े जंगल में अगर आग लगी होती तो हमारे इधर के आदमी जो है उसे बुझाने के लिए पहुंच जाते और बुझा डालते, और बुझाते हैं जंगलों में। भारत के जंगलों में जो आग लगती है उसको भारत के लोग ही बुझाते हैं, मतलब प्रयास करके गांव के गांव पूरे लग जाते हैं और सुरक्षा करते हैं। हम भारतीयों को जंगलों से इसने बहुत, मतलब एक तरह से देवतुल्य के रूप में पूजते हैं। अब कुछ हो गए हैं भाई दुराचारी जो जंगलों को काट रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी श्रद्धा और विश्वास जंगलों के संरक्षण के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रत्येक भारतीय में है। चलिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह आनंद लेते रहिए और प्रकृति, पेड़ पौधों का संरक्षण अवश्य करिए। सावन में एक पौधा जरूर अपने घर के सामने, बाग में कहीं भी लगाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। और हमको सुनते रहिए भाई, और कमेंट भी करिए, अच्छा लगेगा। हम तो ये मानेंगे कि आप एक तरह से प्रकृति की सेवा इसी तरह से कर लेंगे। हाँ करिए, संकोच मत करिए, बिल्कुल करिए। चाहे घर में एक तुलसी जी का पौधा लगा दीजिए, 2 गमले लगाइए, लेकिन लगाइए और बच्चों को भी प्रोत्साहित करिए। चलिए।
जुड़े रहिए। यूरोप के लोगों के प्रति जो दुख और उनको कष्ट हो रहा है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है। हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको कष्टों को और जंगल की आग तुरंत बुझे और जिससे प्राणियों की और लोगों की रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।